नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपने तंत्र मंत्र यंत्र अघोरा गुरु चैनल में। जय माता रानी की। दोस्तों, कुछ भक्तों का कॉल आया था और उनका बहुत ज़्यादा यही प्रश्न पूछने का रहा कि गुरुजी कोई शत्रु शमन के लिए साधना बताएं या मंत्र बताएं। तो मेरा मानना ये है, एक्चुअल में तो शत्रु कोई होता ही नहीं। और किसके लिए किया जाए कोई भी अगर आप प्रयोग करते हो शत्रु के लिए, क्योंकि जिस भी शक्ति का, देवी या देवता का, पीर का, संत का, अघोरी का, सिल्फी अमल, रूहानी अमल, किसी भी प्रकार से, जैसे आजकल फेमस भी है माता बगलामुखी का कई प्रकार का ऐसा हवन करके शत्रु चाटन किया जाता है, मारण भी किया जाता है। हालांकि मारण करने में बहुत जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, उसके लिए सक्षम होना चाहिए करने वाला कर्ता और कराने वाला भी, क्योंकि उसमें कहीं ऐसी भयभीत स्थितियां, वातावरण बन जाता है जो कराने वाले और करने वाले पे भारी पड़ जाता है। जिसके लिए किया जा रहा है उस पर तो पता नहीं होगा नहीं होगा, कराने वाले कर्ता और करने वाले कर्ता दोनों ही घोर स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि जैसे आप उस भगवती के पुत्र हो, वैसे वो शत्रु भी, तो जिसको आप शत्रु मान बैठे हो, वो भी माँ भगवती का ही पुत्र है। जैसी माँ आपकी है वैसी वो माँ उसकी है। तो आप ये समझिए कि वो कैसे उस पर हथियार आदि से घात करे। फिर भी तंत्र के अंदर, संत शास्त्रों में ऐसे कुछ प्रयोग दिए जा चुके हैं, बनाए जा चुके हैं, जो वास्तव में शत्रु हो, किसी के वास्तव में शत्रु बुद्धि ही रखते हों, जो किसी के हर प्रकार से कष्ट देकर ही किसी को अपनी खुशी समझते हों, उनके लिए है, ये कर सकते हैं। फिर भी मेरा मानना यही है कि हमारे परमात्मा ने बहुत से अच्छे ऐसे उपकरण और बहुत सी ऐसी विधियाँ, टोटके, तंत्र मंत्र यंत्र सभी तीनों प्रकार से बनाए हैं, जो उनमें ऐसे दिए हुए हैं कि आप जटिल प्रयोग ना करके शत्रु को मोहन करने का कार्य करें। मारने से बेहतर है उसको अपने अनुकूल कर लें, क्योंकि शत्रुता शत्रु नहीं कर रहा, उसका जो मस्तिष्क है, उसकी जो बुद्धि है, उसमें कुटिलता भर चुकी है आपके प्रति। तो आपको ऐसा लगता है कि वो शत्रुता कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि आप उसके घोर शत्रु हो। तो दोनों ही परस्पर विवाद में लड़ते रहते हैं। वो आपसे निजात पाने की सोचता है कि आपका कुछ ना बचे, आप उससे निजात पाने की सोचते हो कि उसका कुछ न रहे। चलो आप अच्छे हो तो आप ये कह देते हो कि चलो हमें छुटकारा मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो शत्रु निवारण के लिए सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि आप माँ भगवती काली का मंत्र का साधन करके देखें। कोई घोर या अघोर कर्म नहीं है इसमें। आपको रात के समय एकांत कमरा ले लेना है अपने घर में, कहीं स्थान बनाना है उस कमरे में जिसमें कोई आए जाए ना आपको तंग करने। रात के समय में शांत एकांत वातावरण में कमरे में बैठें और साधना के लिए सामग्री जो है अपने आगे रख लें, तैयारी कर लें और आराम से बैठ के माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करें और उनसे फरियाद करें कि माँ भगवती मेरे शत्रु को शांत करें। सबसे अच्छा यही तरीका है भक्तों। और ज़्यादा उच्चिष्ट क्रियाओं के चक्रों में मत पड़े, बहकावे में मत आए, शत्रु का ये कर दे, शत्रु का वो कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। और अगर आप उस कर्म को कर भी देते हैं तो उसमें शत्रु का तो होगा जो होगा, किंतु आपको भी उस दंड का भागी बन करके यम की यातनाओं से पीड़ित होना पड़ेगा। अगर आप हिंदू धर्मशास्त्र को मानते हो तो आप यम को भी मानते होंगे। ये बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, मंत्रों का, यंत्रों का, तंत्रों का ऋषि मुनियों ने, सिद्धों ने, नवनाथों ने वर्णन किया है, उसके अनुकूल आप कर सकते हो जो जायज हो। जैसे आप माँ के भक्त हो वैसे वो माँ के भक्त हैं, जैसे आप माँ के बेटे हो वैसे वो भी माँ के बेटे हैं। जिस भी शक्ति के आप करते हो वो भी उसी शक्ति के वैसे रिश्तेदार लगते हैं,
उनको भी अपना वैसे ही समझते हैं, क्योंकि शक्ति को आपसे भी कोई मतलब नहीं, शक्ति को उनसे भी कोई मतलब नहीं। ये तो एक खांडे की तलवार है दोस्तों, जो भी मंत्र तंत्र आप करते हो। तो इन मंत्रों का प्रयोग करने से पहले भली भांति सोच लो, विचार लो, फिर प्रयोग करो कि कितने प्रकार से, कैसे, कितनी क्षमता से अगले पे असर करना चाहिए, उसका क्या हानि हो सकती है, क्या लाभ भी हो सकता है, किसी के अच्छे के लिए भी अगर करते हो तो सोच विचार के करना चाहिए। क्योंकि कर्म करने से पूर्व अच्छे विचार अगर आप करके सोच लेते हैं, करने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। मंत्र चलने के बाद एक तीर की तरह, जैसे तीर चल जाता है फिर वापस नहीं आता, और वापस जो आते भी हैं तीर, उसके लिए दुर्धर विद्या का ज्ञान होना चाहिए। उस विद्या को आप जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो इन चक्रों में मत पड़ो मेरे भाइयों। मैं तो यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। भगवती महाकाली का विशेष मंत्र जो मैं बता रहा हूँ, इसमें शत्रु को कष्ट नहीं होगा, इसमें शत्रु शांत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इस विषय पे जो मैंने बताया इस पे गौर करें कि शत्रु को हानि ना पहुंचाते हुए शमन करें उसकी कुबुद्धि का, उसको अपने अनुकूल करें। अनुकूल हो गए, शत्रुता खत्म हो गई, फिर कहेगा शत्रु। शत्रु भाव उसकी बुद्धि में है, उसके शरीर में नहीं है। उसकी बुद्धि में जो आपके खिलाफ गलत हो चुका है विचार, उसको सही कर लीजिए, उसे अपना अनुकूल बनाइए। तो माँ भगवती का ध्यान करना है। कोई चित्र ले करके, या चित्र नहीं है तो यंत्र ले लीजिए माता काली का, और अगर वो भी नहीं है तो कोई दीपक सरसों के तेल का जगाना है, लंबी बाती रहेगी, खड़ी नहीं जगानी उसमें। उस बाती में माँ भगवती का ध्यान करना है और माता से प्रार्थना करनी है कि भगवती मेरे शत्रु का शमन करो, उसकी कुबुद्धि को सद्बुद्धि में करो और मेरे अनुकूल कर दो। बस यही कहना है। विनियोग जल जो है धरती पर छोड़ देना है, हाथ में लेके बोलना है ये, और धरती पर छोड़ देना है। उसके बाद रुद्राक्ष की माला से उसको अभिमंत्रित करना है जल से। माता से, माला से, माता देवी है सिद्धि प्रदान करने वाली, उनसे प्रार्थना करनी है। माला से जो प्रार्थना करनी है वो मंत्र है, ओम माम महामाले सर्व सिद्धि प्रदायिनी साक्षात श्री महामाला माता मम रिद्धि सिद्धि प्रदानम कुरुषु में। यह माला का संस्कार हो गया। जल से छींटा देते हुए 3 बार ये मंत्र बोलते जाना है। उसको मस्तक से लगाना है, दोनों नेत्रों से लगाना है, जोत पे घुमा लेना है, फिर प्रणाम करना है। गोमुखी के अंदर जो ब्राह्मण आदि यूज़ करते हैं उसके अंदर डाल के, ताकि माला किसी को दिखाई ना दे, आपको भी ना दिखाई दे, ऐसे गुप्त रखना है। उसके अंदर डाल के उसको जाप करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला या 11 माला, जिस हिसाब से शत्रु की क्षमता है उस हिसाब से आप प्रयोग करें। आपसे और आपके शत्रु में जितनी दूरी है उसके हिसाब से आप माला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उसके लिए जप की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो भगवती का मंत्र बड़ा ही सुंदर मंत्र है, सुनिए। जय माता की। ओम काली काली महाकाली जा बैठी पीपल की डाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, बांध बांध मेरे शत्रुओं को बांध, सभी शत्रुओं के मंत्र को बांध, तंत्र को बांध, जंत्र को बांध, तोड़ तोड़ समस्त शत्रुओं के जोड़, आगे न पीछे, पीछे न आगे, ऊपर न नीचे, नीचे न ऊपर, दाएं न बाएं, बाएं न दाएं, रहे न कहीं भी शत्रु का जोर। दुहाई 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 बाबा गोरखनाथ की दुहाई, दुहाई 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 बाबा नागे की दुहाई, दुहाई 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 काल भैरव की दुहाई। मंत्र साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो ये मंत्र है दोस्तों, इसको सुने, अच्छे से सुने, लिखें, एक एक शब्द को समझें और मंत्र का प्रयोग करें। एक सरसों का दिया जगाना है, मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, इससे ज़्यादा भी नहीं करना, 11 माला तक पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से आपको करना है। शत्रु आपसे, आपके घर से ज़्यादा दूर है तो 11 माला, कम दूर है तो 5 माला, पास में ही है तो 3 माला, या फिर 1 ही माला, जो पड़ोस में ही हो तो ऐसा हो। इस प्रकार से करें। मेरी राय में 3 माला कम से कम होनी चाहिए। माला हो जाए, ये कर्म आपको 21 दिन का करना है। 21 दिन में शत्रु को शत्रुता खत्म करके आपके पास
दोस्ती के लिए आ जाएगा या आपसे दोस्ती कर लेगा, किसी प्रकार से कर लेगा, और अगर नहीं भी आए तो आपसे शत्रु करना छोड़ देगा। आपको स्वयं पता लग जाएगा इस चीज़ का। आपको बस ये कर्म करना है। जब पूरा कर लो तो लास्ट में जल हाथ में लेके समस्त जप महाभगवती काली देवी अर्पणस्तु ऐसे करना है, छोड़ देना है धरती पे, भगवती को अर्पण कर देना है, क्षमा प्रार्थना कर लेनी है और उठ जाना है और आराम से सो जाना है। बस दोस्तों, इतना सा कर्म है, आप ये करिए और शत्रुओं से निजात पाइए, उनको अपने अनुकूल करिए, मारण नहीं, अनुकूल करिए, दोस्ती करिए। जैसे आप माँ के भक्त हो, आप माँ के बेटे हो, वही माँ के भक्त हैं, माँ के बेटे हैं। जय माता।